ओम नमस्ते सभी को। आजकल मैं ध्यान कर रहा हूँ, सुबह 10 मिनट और प्राणायाम भी कर लेता हूँ और फ़ायदा इतना अधिक मिल रहा है कि शाम के 4 बजे तक तो दिमाग ऐसा होता है कि बिल्कुल शांत। और भाई जो नकारात्मक विचार आते हैं दिमाग में वो असर नहीं डालते, मतलब कि स्ट्रेस नहीं होता उन नकारात्मक विचारों से मुझे। और भाई नींद इतनी अच्छी आती है रात को, एकदम ज़बरदस्त डीप स्लीप, और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ पूरी एनर्जी के साथ, और वर्कआउट एकदम ज़बरदस्त होता है। तो ये फ़ायदा होता है सुबह 10 मिनट ध्यान और प्राणायाम को देने का। सुबह 10 मिनट अगर कोई इंसान ध्यान कर लेता है तो उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी बनती है कि वो सोच भी नहीं सकता। और ये मैं फेंक नहीं रहा, करके देख लेना भाई। इसलिए सोचा कि आपके लिए एक विषय तैयार किया जाए, ये बताया जाए कि आपको कि हमारे देश में प्राचीन समय में योद्धा हुए जितने भी भीम, अर्जुन, शिवाजी, महाराणा प्रताप, जितने भी योद्धा हुए, ये ध्यान कौन सा करते थे। हम लोग टीवी पे देखते थे ना बचपन से, अभी भी देखते हैं कुछ लोग जो योद्धा होते हैं महाभारत के, और वो जंगल में ध्यान करते हैं, है ना। अब बात यह आ जाती है कि ध्यान कौन सा करते थे वो। और भाई अब जो ध्यान मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ध्यान आप सुबह उठकर करना शुरू कर दो। कल से ही आपकी बुद्धि, बॉडी और ज़िंदगी सब बदल जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा आएगी आपके अंदर। देखो, हमारे हरियाणा में बहुत से गुरुकुल हैं। हाँ, वैसे ही गुरुकुल जैसे महाभारत के समय में होते थे, बिल्कुल वही, जहाँ पर आचार्य जी रहते हैं, वे शास्त्र पढ़ते हैं, बच्चों को ज्ञान देते हैं शास्त्रों का। तो वहाँ पर जब मैं पहली बार गया तो मेरा सवाल था आचार्य जी से। मैंने सोचा था कि आचार्य जी कोई ना कोई ऐसा शक्तिशाली मेडिटेशन तो उनको ज़रूर पता होगा, क्यों ना जान लिया जाए उनसे। तो जब मैंने मेडिटेशन का ज्ञान आचार्य जी से लिया तो आचार्य जी ने मुझे कुछ ऐसा बताया कि जो कुछ ध्यान करते हैं, जो सब लोग ज़्यादातर ध्यान करते हैं एयरफोन लगा के करते हैं, कुछ दिमाग में चित्र बना कर करते हैं। अब मेडिटेशन की जब बात आती है तो सब लोग यही बोलते हैं ना, दिमाग में चित्र बना लो, उसके बारे में सोचो। तो ये जो ध्यान होता है, आंखें बंद करके मन ही मन एक ही चीज़ पर ध्यान एकत्रित करो, ये मेडिटेशन योगी के लिए होता है जो समाधि में जाते हैं, समाधि में जा रहा होता है, उनके लिए होता है ये मेडिटेशन। इसलिए ये मेडिटेशन हमको फ़ायदा नहीं देगा। हम लोगों को जो ध्यान करना चाहिए वो है ओम का उच्चारण। तो ये बताया मुझे आचार्य जी ने मेडिटेशन के बारे में। सबसे शक्तिशाली मेडिटेशन हम लोगों के लिए है ओम का उच्चारण। और वो जो होता है ना, मतलब अपने मन में चित्र बना लो, उस पर अपना ध्यान एकाग्रित करो, ये उनके लिए होता है जो योगी होते हैं, एडवांस, बिल्कुल समाधि में जा रहे होते हैं। हमारे लिए सबसे शक्तिशाली मेडिटेशन ओम का उच्चारण है मेरे भाई। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और हमारे देश के योद्धा भी यही ध्यान करते थे। वो चाहे सुबह मंदिर में करते हों या फिर सुबह उठकर यज्ञ के समय करते हो, लेकिन करते जरूर थे। गायत्री मंत्र का जाप करना, गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति होती है भाई, ठीक है। ओम का उच्चारण करना, तो ये तो हो गया वो ध्यान जो प्राचीन समय के योद्धा सुबह उठकर करते थे। लेकिन क्या आप जानते हो, सोने से पहले भी ध्यान किया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब कोई इंसान पूरा दिन कोई ना कोई काम करता है, तरह तरह की चीज़ें देखता है, तरह तरह की बात करता है, नॉलेज भी लेता है, तो वो सब चीज़ें इकट्ठी होकर रात को डिस्टर्ब करती है कभी कभी, और फिर हमारी नींद गहरी नहीं हो पाती। रात को हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, या फिर हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती है, जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी होती है। अब मान लो सारा मतलब दिमाग ही आपकी ऊर्जा खा जाएगा तो शरीर के लिए क्या बचेगा। आजकल हम जो देखते हैं ना कि लड़कों के शरीर में और दिमाग में ऊर्जा नहीं रही, दिमाग थक जाता है, बॉडी थक जाती है जल्दी, तो इसका कारण यही है। मेडिटेशन तो कोई करता नहीं, बल्कि उल्टा मोबाइल चलाते हैं, उल्टा सीधा देखते हैं मोबाइल में। तो पहले योद्धा सोने से पहले ध्यान करते थे, जो कि है सांसों पर ध्यान देना। सोने से पहले आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान दिया जाता है 10 मिनट। उसके बाद जब सोया जाता है तो नींद हमारी ध्यान में बदल जाती है। नींद जब ध्यान में बदल जाती है तो हम सुबह जल्दी उठते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ उठते हैं, और अगले दिन पूरे दिन एनर्जी बॉडी को मिलती है हमारे। तो ये है 3 सबसे शक्तिशाली ध्यान: गायत्री मंत्र, ओम का उच्चारण और विपासना, मतलब सांसों पर ध्यान देने वाला मेडिटेशन, जो कि पहले के समय में लोग, योद्धा, योगी, ब्रह्मचारी सभी करते थे, और आप सब भी करो। प्राणायाम पर मेरी बहुत सी वीडियो है, 2 से 3 मिनट निकाल कर प्राणायाम भी करो। प्राणायाम से बहुत बल बढ़ता है। अब इन ध्यान से होगा क्या, ध्यान करता क्या है बॉडी में वो समझो। ये जो 3 सबसे शक्तिशाली ध्यान है, ये सबसे पहला फ़ायदा हमारी बॉडी में करेंगे, स्ट्रेस फ्री कर देंगे आपको, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री कर देंगे। आप जो काम कर रहे हो तो कर रहे हो, डूब जाओगे आप उस काम में, आपके दिमाग में और फालतू के विचार नहीं आएंगे। जो फालतू के विचार हमारे दिमाग को खा रहे हैं, हमारी बॉडी को खा रहे हैं, वो विचार आप पर असर करना बंद कर देंगे इन 3 ध्यानों को करने से, समझ रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा होगा इन ध्यानों से, वो होगा
कि आपकी काम वासना ख़त्म हो जाएगी। जो काम वासना उठती है जिससे लोग अपनी एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं या बहा रहे हैं, तो वो काम वासना ख़त्म हो जाएगी, जिससे आपके अंदर बल बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी। अगला फ़ायदा, आपका दिमाग शार्प बनेगा, ठीक है, और आपके हार्मोन सही से काम करेंगे, बॉडी के फंक्शन, ब्रेन के फंक्शन सही से काम करेंगे, और आपकी ईश्वर के साथ भक्ति जुड़ेगी, ठीक है, जिससे क्या होगा, सब कुछ सकारात्मक होगा ज़िंदगी में। बाकी आशा करता हूँ अगली वीडियो किस पर चाहिए मुझे कमेंट करो। आशा करता हूँ आप ये ध्यान करोगे, ठीक है। बस धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते, राम राम जी, हर हर महादेव।